नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल फ्यूचर प्राइस मूवमेंट की। तो केएलसी नियर अबाउट 16 पॉइंट माइनस चल रही है। ये अब हम जून का ट्रैक कर रहे हैं। सीबॉट 4868 2-3 पॉइंट माइनस है, बेसिस 7 पॉइंट्स है। सन ऑयल भी थोड़ा सा डाउन है 0.42 के अंदर, और ये डेली एन एक्सचेंज आप यहाँ से देख सकते हैं। तो मार्केट थोड़ा सा सेंटीमेंट्स कल के मुकाबले जो रात को बंद हुआ है उसके बाद थोड़ा सा डाउन ही है। ओलिन की बात करें तो ओलिन 1010 बोला जा रहा है, सीपीओ 1040, निगम सोया 1010, $10 हम कह सकते हैं सभी में आज कम प्राइस बोले जा रहे हैं। स्पॉट प्राइसेस के अंदर मस्टर्ड कच्ची घानी 102, सोया रिफाइंड 98, आरबीडी 95, डेढ़ रुपये, दो रुपये किलो, ₹1 से डेढ़ रुपये किलो कम है। सन ऑयल 98, कॉटन 97 है, राइस ब्रान 87, 148, 5400। मस्टर्ड के अंदर अराइवल आज 16 लाख बोरी की थी, इसलिए बाजार पे प्रेशर है। 5400 आ गया है मस्टर्ड सीड। एमपी सोया 5635, 60-65 रुपये डाउन है। ऑयल भी डाउन है और थोड़ा सा मील में भी डाउन देखा गया, उसकी वजह से मस्टर्ड केक 2480 है। अब देखते हैं इंपोर्ट पैरिटी हमारा क्या आ रहा है। तो इसका थोड़ा सा चार्ट में मैंने चेंजेस करे हैं थोड़ा सा, और आपको क्लियरफाई करने के हिसाब से। एक तो हमारा केएलसी जो रिंगिट में चल रही है 4362, और उस पर 8% टैक्स आता है। अब जो 1 अप्रैल से, क्योंकि जितने भी शिपमेंट अब होंगे, आज 20 तारीख हो गई है, तो वो अगले महीने होंगे, इसलिए मैंने उसको अगले महीने से हमारा जो रेफरेंस प्राइस है वो 3750 की जगह 1950 हो गया। तो 316 रिंगिट का एक्सपोर्ट टैक्स लगाती है मलेशिया। तो उसके हिसाब से 4678 आता है एफओवी प्राइस। इसको अगर हम रिंगिट आज के रेट चल रहा है 4.70 का चल रहा है, तो अगर इसको 4.70 से डिवाइड करेंगे तो 995 एफओवी प्राइस और $45 का फ्रेट जोड़ के 1040 आता है। तो एक बार आप इस चार्ट को समझ लेंगे तो आपको क्लैरिटी रहेगी। तो 4362 से 1040 किस हिसाब से हमारा प्राइस कैलकुलेट होके आ रहा है, ये कन्वर्जन रेट है। और ये क्लियरिंग कॉस्ट लगाते हुए हमारी कॉस्टिंग 96.3 आ रही है। अगर ओलिन की बात करें तो 95.7, और सीपीओ हमारा स्पॉट के अंदर जो बिक रहा है वो 95 बिक रहा है। तो स्पॉट और जो हमारी पीछे से पैरिटी आ रही है वो नियर अबाउट सेम आ रही है। अब बात कर लेते हैं इसकी सोयाबीन के अंदर। तो सोयाबीन में हमारा 4868 आज सीबॉट सेंट्स में बोला जा रहा है, 7 बेसिस घटाएं 4168। उसको अगर हम जो प्राइस को एक जो इसके अंदर सेंट के अंदर 454 ग्राम का 1 सेंट पे माल आता है, वहाँ पे जो होता है पॉन्ड्स के अंदर कैलकुलेशन होती है, तो 454 से डिवाइड करते हो $919। ये C&F रेट आ गया, उस हिसाब से हमारी कैलकुलेशन करके 92 रुपीज़ की कॉस्ट आ रही है। स्पॉट सोयाबीन की हमारी 98 है, तो 6 रुपये हमारा प्रीमियम पे बिक रहा है। सन ऑयल की हमारी कॉस्टिंग 92 आ रही है और वो 98 का बिक रहा है, तो वो उसमें भी 6 रुपये प्रीमियम हमारा चल रहा है। ये कलकत्ता के प्राइसेस हैं। तो कलकत्ता के प्राइसेस में काफ़ी हद तक फिर भी स्टेबिलिटी है। जैसे हमने अगर हम बात करें इस यहाँ पर अपना कांदला के अंदर, वो बाज़ार में माल की शॉर्टेज की वजह से वो एकदम 97 से 102 हो गया था, फिर 98 के आसपास आ गया। तो अगर हम इसको बीच के 2-3 दिन को हटाएं तो मार्केट उसी रेंज में चल रहा है, जबकि कलकत्ता के अंदर उतना ज़्यादा फ़र्क नहीं हमें देखने को मिला। तो वो 99 की रेंज में ही चल रहा है। और आरबीडी ये और सनफ्लावर की थोड़ी शॉर्टेज है, तो 101 रुपये तक थोड़ा बढ़ा हुआ ही है। बाकी चीज़ों के रेट यहाँ देख सकते हैं। कंज्यूमर पैक की बात करते हैं तो 95 रुपीज़ से हमारी जो पैरिटी आ रही है 1678 रुपये। सोया रिफाइंड 1725, सन 1725, और मस्टर्ड कच्ची घानी का 1768 आ रहा है। लीटर 13 पाउच बॉटल के रेट आप यहाँ से देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मार्केट रिपोर्ट्स के बारे में। तो मार्केट रिपोर्ट मस्टर्ड के अराइवल जो है आज काफ़ी ज़्यादा है, 16 लाख बोरी की अराइवल है, उसकी वजह से मस्टर्ड पे प्रेशर है। और जो है हमें जो हम बात कर रहे थे कि एक बार इसका रिफाइंड बन सकता है, तो अगर और थोड़ी सी 1-2 दिन अराइवल ज़्यादा रही और मार्केट में डिमांड नहीं रही तो मस्टर्ड का रिफाइंड भी जल्दी बन सकता है, क्योंकि फिर एक्सपेलर हमारा 98-99 तक भी हमारा बिकता रहेगा, और उस हिसाब से रिफाइनरी में पॉसिबिलिटी आ सकती है। क्रूड ऑयल का अंदर जो है रेट 80 के ऊपर क्रॉस कर गए हैं। कल काफ़ी ज़्यादा तेज़ी रही, 82 रुपीज़ चल रहा है हमारा अभी क्रूड ऑयल का प्राइस। उसकी वजह से बायोडीजल में पैरिटी आ सकती है, और बायोडीजल में यूजेस ब्राज़ील और मलेशिया, इंडोनेशिया सब जगह हो सकते हैं। तो उसकी वजह से भी एक मार्केट में सेंटीमेंट थोड़े से गर्म रह सकते हैं बायोडीजल की वजह से। कांदला में स्टॉक्स पे, पोर्ट पे स्टॉक्स हमारा काफ़ी ज़्यादा लो आ गया है। बता रहे हैं सोयाबीन का तो 25,000 टन से भी कम है, 14-15 हज़ार टन ही सोयाबीन का स्टॉक रह गया।
तो इतना लोअर लेवल कभी भी स्टॉक का देखा नहीं गया है, लेकिन इस वक्त जो पोजीशन है वो यही चल रही है। लेकिन इंडिया के अंदर अपने जो प्लांट्स हैं जहाँ सोयाबीन क्रशिंग हो रही है उनकी वजह से थोड़ा सा माल के अंदर इतनी शॉर्टेज नहीं बनी हुई है। और ये कांडला का स्टॉक है, काकीनाडा, कैलकाटा और सबके स्टॉक्स हमारे और अलग ही कैलकुलेट में करते हैं। यूक्रेन की थोड़ी सप्लाई जो है डिस्टर्ब रह सकती है, वहाँ पे कुछ ड्रोन का अटैक हुआ है पोर्ट्स के ऊपर रशिया के द्वारा, तो उसकी वजह से भी एक मार्केट में थोड़ा सा मार्केट में सेंटीमेंट चेंज है सन ऑयल की सप्लाई को लेके। मार्च की क्लोजिंग है और होली का फेस्टिवल की जो है डिमांड से सारी कम हो गई है, तो बाज़ार में ग्राहकी का अभाव है। तो जिससे भी बात करो तो कह रहे हैं कि कस्टमर नहीं है, एक तो डाउनवर्ड ट्रेंड, ऊपर से होली के लिए जिसको परचेज़ करना था कर चुका है। एक दूसरा जो पीछे से पैरिटी आ रही है उससे ऑलरेडी माल यहाँ पे इंडिया में काफ़ी ज़्यादा ऊपर ऊंचा बिक रहा है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए मार्केट के अंदर अभी थोड़ा ग्राहकी का अभाव है मार्च क्लोजिंग की वजह से भी, और होली की डिमांड पूरी हो चुकी है। तो इस महीने अब हम कह सकते हैं थोड़ी सी जो ग्राहकी निकलेगी वो फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में ही निकलेगी। पाम की जो प्रोडक्शन का डाटा आया है 1 से 15 मार्च का, वो थोड़ा सा अच्छा आया है, फरवरी के मुकाबले 38% प्रोडक्शन ज़्यादा बता रहे हैं। तो जो पीछे 2 महीने के अंदर हमने काफ़ी ज़्यादा कम प्रोडक्शन देखा और पाम जो मार्केट को लीड कर रहा था, तो 1 से 15 का डाटा आने से थोड़ी सी मार्केट में ठहराव आया है। और ये लग रहा है कि प्राइस में जो एकदम बड़ा मूवमेंट बना हुआ था तेज़ी का, वो थोड़ा सा मलेशिया के अंदर थोड़ी शांति आ सकती है। सोयाबीन की अराइवल आज 2,10,000 बोरी या 90 किलो की है, और मस्टर्ड की जो है हमने 16 लाख बोरी का आज डाटा कलेक्शन में आया है। जहाँ तक अपने ओपिनियन का सवाल है, तो अभी रीसेलर, चाहे हम पैकिंग के अंदर बात करें चाहे पोर्ट पे बात करें, प्लांटों के अंदर माल नहीं है तो प्लांट्स तो ज़्यादा सेलिंग में नहीं है। लेकिन जो लोगों ने माल पहले नीचे रेट में ले रखे हैं वो लोग काफ़ी डिस्परेट सेलर बने हुए हैं, उसकी वजह से बाज़ार में कोई तेज़ी नहीं है। जो कल सोयाबीन प्लांट्स 104 बोल रहे थे, जबकि रीसेल में 99 तक भी माल बिका। ऐसे ही जो हमारा 15 किलो टीन की अगर हम कोई बात करें, जो टीन के रेट आ रहे हैं उससे काफ़ी ज़्यादा नीचे में माल बिक रहे हैं बाज़ार के अंदर जो कैलकुलेशंस आ रही हैं, जबकि हम स्पॉट का ही रेट कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो अभी बाज़ार के अंदर पूरा जो आज का हमारा हेडिंग भी था, बाज़ार के अंदर जो है पूरा अनिश्चितता का माहौल है कि लोगों को लग रहा है कि पीछे के रेट से माल बेचें या प्रॉफिट बुक करके निकलें, तो उस वजह, और मस्टर्ड का एक साइड में प्रेशर है, और तो पोर्ट पे स्टॉक्स कम है और बाज़ार में ग्राहक कम है। तो ये आज का हमने टॉपिक भी लिया था, तो इसलिए बाज़ार में काफ़ी ज़्यादा अनिश्चितता है। तो इसमें अपने पास अगर नीचे रेट का माल है तो अभी बुक करने में ही फ़ायदा है, क्योंकि बाज़ार में ग्राहक की कमी होने से तो जो आपका प्रॉफिट आ रहा है वो निकल जाए। लेकिन बाज़ार में की पोजीशन देखते हुए, क्योंकि ये जो पैरिटी आपको यहाँ पे नज़र आ रही है कि हमारा पीछे से जो पैरिटी आ रही है 92 रुपीज़ की और 98 का बिक रहा है, और यहाँ 96 का पैरिटी आ रही है, तो सोयाबीन सस्ता पड़ रहा है अभी भी पाम ऑयल से। तो इसी चीज़ को थोड़ा सा अभी डिस्काउंट हो कि अगर यहाँ पे मस्टर्ड का रिफाइंड बनता है और उसमें पैरिटी में आ जाता है, और मस्टर्ड थोड़ा सा अभी हम ये कहें कि आज 5400 रुपये हमने जयपुर की कंडीशन लिया ही, अगर 51-5200 अगर एक बार आ गई तो 1 रुपये अगर सीट डाउन होती है तो 3 रुपये किलो तेल निकल जाता है। तो हम इसको स्टेप से कह सकते हैं कि नियर अबाउट ये 95-96 में भी सोयाबीन का इसका अगर मस्टर्ड का तेल मिलने लगा तो हमें इसकी पैरिटी मैच कर सकती है, और उसके हिसाब से थोड़ा सा मार्केट में प्रेशर हमें 1 अप्रैल के बाद देखा जा सकता है। लेकिन अभी माल की जिस हिसाब से शॉर्टेज बनी हुई है, अभी ज़्यादा मंदा हम सोयाबीन में नहीं नज़र आ रहा है। रीसेलर की वजह से ही बाज़ार के अंदर डाउनफॉल रहेगा। और जहाँ तक पाम की बात है, तो अभी पाम के पास वहाँ पे अपनी लोकल कंजम्पशन, बायोडील की कंजम्पशन, और उसकी वजह से अभी एकदम ज़्यादा मंदी नज़र नहीं आ रही। लेकिन धीरे धीरे जैसे 1 से 15 में प्रोडक्शन ज़्यादा आई है, अब आगे भी प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन वहाँ से डिस्पैचेस भी अपनी प्रॉपर हो रही हैं। तो एकदम घबराहट का कोई वातावरण ना समझें, और बाज़ार थोड़ा सा रुक के, लेकिन अभी परचेजिंग को ना रोकते हुए अपना प्रॉफिट बुकिंग की जा सकती है। तो इसी के साथ ही वीडियो ख़त्म करते हैं। इसे कह लाइक करें, शेयर करें, और अपने आप को बताएं कैसा लग रहा है। थैंक यू।